तक हम चलेंगे। अरे कैसी बात कह रही हो, लोक निंदा नहीं होगी? संसार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? ये पर पुरुष जहां जा रहे हैं वहां जा रही हो भी रात्रि को। धरी धीर कहें चल देखी जाई, जहां सजनी रजनी रही हैं। उसने कहा कहने दो जिसको जो कहना, कही है जग पोच न सोच कछु, फल लोचन आपन तो लही हैं। हमारे नेत्र तो लाभ पाएंगे, जो बुद्धिमान होगा वह कोई बात नहीं कहेगा, और कहेगा तो वह मूर्ख है। कहीं है जग पोच न सोच कछु, क्यों? फल लोचन आपन तो लही है। वही सभी वनवासी स्त्रियां ही गोपिका बन करके पधारी हैं और भगवान से कहती, हे प्रभु आप हमें अधरामृत से हमारा सिंचन कर दीजिए। अधरामृत का क्या अर्थ है? अधरामृत का अर्थ है जो इस धरा में उपलब्ध ना हो, अधरा, वह है अधरामृत। अधरामृत माने जो इस धरा में ही उपलब्ध ना हो, ऐसा अधरामृत आप कृपा करके हमको प्रदान करिए। भगवान ने उन गोपियों के निवेदन को सुना। सभी गोपांगनाओं के साथ ठाकुर जी रास रचाने लगे। इधर गोपिकाओं को मन में यह भाव आया, देखो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज हमें कितना सुलभ हो रहा है। बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा ऋषि जन्म जन्म तक साधना करते हैं, इस ठाकुर का दर्शन भी नहीं मिलता। वह ठाकुर आज हमें कितना सुलभ है। हम कितनी भाग्यशाली हैं, हमने कितनी तपस्या साधना की होगी। जैसे यह भाव आया, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। जैसे भगवान अंतर्ध्यान हुए, गोपिकाएं व्याकुल हो गई भगवान के विरह में, भगवान को ढूंढने लगी। कभी तुलसी से पूछती, अरे तुलसी तुमने देखा है हमारे नंदनंदन श्याम सुंदर को? कभी बरगद से पूछती हैं। सभी जो भी सामने दिखते हैं सबसे गोपियां पूछती हैं, हमारे भगवान को देखा है? उधर भगवान श्री राधा जी को लेकर के मान लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। अंतर्ध्यान होकर श्री किशोरी जी के साथ, श्री राधा जी के साथ महारास रचा रहे हैं। गोपियां ढूंढ रही हैं, नहीं मिले। खूब प्रयास किया, सबसे पूछा, लेकिन कोई बता नहीं पाया भगवान कहां गए। एक रसिक से पूछा, बोले आपने देखा है नंदनंदन श्याम सुंदर कहां है? हम सब ने तो ढूंढ डाला, हमको कहीं दिखे नहीं। एक रसिक भक्त ने कहा, बोले चाहे जहां छिप जाएं लेकिन हमारी नजर से नहीं बचेंगे। बताओ कहां है भगवान? हमने देखा है। रसिक भक्त ने कहा, कहां देखा है? देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में। कुंज कुटीर में, निकुंज में देखा है। क्या कर रहे थे? बोले देखो दुर्यो छिप गए हैं वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। जय हो। हमने देखा वो निकुंज में छिपकर किशोरी श्री राधा जी के चरण दबा रहे हैं,
बैठो पलोटत राधिका पायन। रसिक ने बता दिया, हमने देखा है। श्री राधा जी ने कहा, बोले प्रभु मैं थक गई हूं। किशोरी जी ने कहा, भगवान ने कहा आप हमारे स्कंध पर बैठ जाइए, कंधे पर। कहां पर चलना है? श्री किशोरी जी ने कहा जहां आपका मन करे वहीं ले चलिए। और जैसे किशोरी जी ने अपना शरण बढ़ाया बैठने के लिए, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर से गोपियां ढूंढती हुई आई, देखा श्याम सुंदर के चरण चिन्ह बने हुए हैं, इसी मार्ग में कहीं गए हैं। चरण चिन्हों का आश्रय लेते हुए आगे बढ़ी तो श्री किशोरी राधिका जी मिली। और जैसे श्री किशोरी राधिका जी मिली, उनको भरोसा हो गया अब भगवान जरूर मिलेंगे, क्योंकि जिसके ऊपर श्री किशोरी राधिका की कृपा हो जाती है उसके ऊपर भगवान की कृपा अवश्य होती है। बोलिए राधा रानी की। और सभी ने मिलकर के भगवान को ढूंढने के लिए प्रयास किया। जब नहीं मिले तो एक गीत गाया है जिसका नाम है गोपी गीत। यमुना जी के तट पर गोपी गीत गाया है बड़े भाव से। आइए हम सभी लोग गोपी गीत गाएं। जयति तेदिकं जल्मना ब्रजः सयति इंदिरा ससुदन्ति जयति वेदिता चरण में
गया खुद मन हो गया भूल करे जन्म विधि करी